बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक 6 जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी का कोर्स का हिस्सा है, ये उसका लेक्चर नंबर 6 है। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक कंट्रोल, उसमें लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और कमांड बटन। ये फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार यूज़ होने वाले कंट्रोल हैं। चलें देखते हैं। 3 basic control. Visual Basic provide mainly control to design user interface. The following control are the most important. Number 1 label. Number 1 label. लेबल कंट्रोल इस तरह का होता है। कंट्रोल टूल बॉक्स के ऊपर कंट्रोल का इस तरह का बटन होता है। हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो एक लेबल लग जाएगा फॉर्म के ऊपर। ये लेबल इज़ नॉर्मली यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट शो कराने के लिए या मैसेज शो कराने के लिए या कोई स्टेटमेंट शो कराने के लिए हम लेबल को यूज़ करते हैं। नॉर्मली यूज्ड A label is normally used to display text on the form. It can be used to display message for the user. इस यूज़र को मैसेज शो कराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोलर। टेक्स्ट बॉक्स इज़ नॉर्मली यूज टू इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यानी कि यूज़र से कहा जाता है कि आप कोई डाटा एंटर करें, मसलन CNSA नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल। इस तरह का कोई भी डाटा यूज़र से लेने के लिए जो कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है उसको टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कहा जाता है। द यूज़र कैन टाइप इन टेक्स्ट बॉक्स विद द कीबोर्ड। यूज़र फिर उस टेक्स्ट बॉक्स में कीबोर्ड के थ्रू कोई चीज़ एंटर या टाइप कर सकता है। कमांड बटन कंट्रोल। कमांड बटन कंट्रोल का आइकॉन ये है। द बटन आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल इन एनी एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर बटन ही होते हैं जिसके ज़रिए तमाम काम हो रहे होते हैं। कोई बटन क्लिक करने पे कौन सा काम होता है, तो सब कुछ बटन के थ्रू ही कंट्रोल हो रहा होता है। ऑल कैलकुलेशन एंड नॉर्मली परफॉर्म व्हेन द यूज़र कैन क्लिक ऑन द बटन विद माउस। जब माउस के ज़रिए बटन क्लिक करता है तो वो काम एग्जीक्यूट होता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वो कह रहा है कि इस तरह एक इसकी जो एंड पे एग्जांपल बनेगी वो इस तरह बनेंगे कि एक फॉर्म है, उसके ऊपर एक बटन लगा है, उन द टेक्स्ट बॉक्स है और एक लेबल है। ये चीज़ें हमने बनानी है। चलो दोबारा इधर चलते हैं। लॉन्च न्यू विजुअल बेसिक एंड स्टार्ट स्टैंडर्ड EXE प्रोग्राम, यानी कि कह रहा है कि नया प्रोग्राम बनाएं और डबल क्लिक करें कमांड बटन पे। कमांड यानी कि बटन के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, जो इधर होती है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो एक बटन फॉर्म के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। फिर कह रहा है मूव द बटन विद द माउस टू द प्रॉपर प्लेस टू, यानी कि वो कह रहा है कि अब इसको माउस के थ्रू आप कहीं भी आगे पीछे नीचे ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं इसको पकड़ के। फिर डबल क्लिक करें ऑन द टेक्स्ट बॉक्स। फिर वो कह रहा है टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे तो एक तरह का टेक्स्ट बॉक्स इधर लग जाएगा। फिर चेंज द कैप्शन प्रॉपर्टी ऑफ द बटन। वो कह रहा है कि इस बटन की कैप्शन चेंज करें। कैप्शन वो चीज़ होती है जो हमें बटन के ऊपर नज़र आती है या फॉर्म के ऊपर। ये फॉर्म की कैप्शन है, ये फॉर्म 1, और ये बटन की कैप्शन है कमांड 1। तो इसने कहा है कि इसकी चेंज कर दें, ऊपर लिख दें क्लिक। फिर उसने कहा है क्लिक दी टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें तो उसके पर जब इसके बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन की प्रॉपर्टी शो होना शुरू हो जाएगी। इधर बटन कमांड 1 लिखा होगा और उसका नेम, उसकी कैप्शन और नेम, हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट की 2 चीज़ें मस्ट होती हैं। एक उसकी आइडेंटिटी ID, यानी कि जिसके ज़रिए प्रोग्रामर उसको एक्सेस करता है, और दूसरा उसका नेम जो कि प्रोग्राम या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले को सामने नज़र आ रहा होता है। तो इसमें जो कैप्शन है वो प्रोग्रामर को वो यूज़र को नज़र आती है, और जो इसके पीछे आइडेंटिटी ID होती है या नेम होता है वो प्रोग्रामर को नज़र आता है। मसलन अब इधर एक बटन है, इसकी 2 चीज़ें हैं। एक इसकी कैप्शन है, कैप्शन के ऊपर लिखा होगा क्लिक, जो कि यूज़र को नज़र आएगा। यूज़र वो होता है जो इसको इस्तेमाल करेगा। और इसकी जो नेम है या आइडेंटिटी नेम है वो प्रोग्रामर ने खुद डिफ़ाइन करना होता है, जो कि प्रोग्रामिंग में कोडिंग में लिखा होता है। हो सकता है इसका नाम बटन 1 रखा हो या कमांड 1 रखा हो, कुछ भी नाम रख सकते हैं। फिर कह रहा है चेंज द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो लगेगा उसका साइज चेंज करें। फिर मूव द टेक्स्ट बॉक्स एट द प्रॉपर
ड्रैग एंड विद द कह रहा टेक्स्ट बॉक्स को आप प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करके देख लें। डबल क्लिक ऑन द कंट्रोल, इस तरह करते डबल क्लिक ऑन द बटन कोड विंडो विल बी अपीयर, यानी कि वो इस तरह करने के बाद कह रहा है कि बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो कोड विंडो, जो कोड वाली विंडो है ना बटन के अगेंस्ट, वो ओपन हो जाएगी। अगर हम फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्म के अगेंस्ट कोड वाली विंडो ओपन होगी, यानी कि जो जो कोडिंग वहाँ करेंगे वो फॉर्म से रिलेटेड होगी। अगर हम बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो सिर्फ बटन के रिलेटेड कोड विंडो ओपन होगी। कोड विंडो मतलब इसके अगेंस्ट कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इधर जो है वो क्लिक होने पे ये जो बटन है, ये बटन क्लिक होने पे वो कह रहा है कि क्या करो, text1.text का मतलब है ये जो टेक्स्ट है इसका जो नेम है, कैप्शन नहीं नेम, वो नेम जो प्रोग्रामर जानता है, यूज़र नहीं जानता, प्रोग्रामर ने उसका नेम रखा है ताकि इसको एक्सेस करे, इसको कंट्रोल करे। तो कह रहा है text1 यानी कि ये वाला, इसका नाम text1 है, डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो बराबर कर दो किसके, वेलकम टू वीबी, यानी कि जब ये बटन क्लिक हो और तुम क्या करो text1.text क्या कर दो, वेलकम टू वीबी। तो ये फिर उसके बाद F5 प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। रन होने पर जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कैप्शन, इसकी जो टेक्स्ट है वो ये नज़र आएगी, वेलकम टू वीबी। उम्मीद है आपकी इसकी समझ आ गई होगी। वर्किंग विद प्रोजेक्ट्स, अब कह रहे हैं प्रोजेक्ट के साथ काम कैसे करते हैं, तो इसमें 3 चीज़ें तो ये लाजमी है। एक इसका स्टार्ट कैसे करते हैं प्रोजेक्ट को, फिर उसको ब्रेक कैसे करते हैं और उसको स्टॉप कैसे करते हैं। ये सारा वही लिखा है, रन करना, ब्रेक करना है, स्टॉप करना है, एंड करना है। क्लोजिंग द प्रोजेक्ट को क्लोज़ कैसे करना है, या तो ये क्रॉस वाला बटन दबाएंगे तो वो आपसे नाम पूछेगा, किसका कोई नाम रख ले, तो फिर उसका पाथ पूछ लेगा कि किस जगह आपने सेव करना है। और कोई भी जब प्रोजेक्ट आप क्लोज़ करते हैं तो उसको पास करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जो है विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट VBP के एक्सटेंशन के साथ वो सेव हो जाता है। इसके अलावा हम प्रिंट भी कर सकते हैं कोई फाइल, Ctrl+P दबा के प्रोजेक्ट, जब एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर कई 100 फाइलें होती हैं। एक मखसूस फाइल को हम प्रिंट करवा सकते हैं, मखसूस कोड को प्रिंट करवा सकते हैं, या पूरा प्रोजेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं। क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल ऐसी फाइल होती है जो कि प्रोग्रामर सिर्फ यूज़र को देते हैं। जिसने कोई प्रोग्राम बनवाया है उसको सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हैं, और एग्जीक्यूटेबल फाइल चलाने के लिए IDE की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि वो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट जिसमें हम कोडिंग करते हैं विजुअल बेसिक, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो किसी भी सिस्टम के ऊपर चल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप है, वो हम जब इंस्टॉल करते हैं तो हम उसकी एग्जी फाइल इंस्टॉल करते हैं, उसके पीछे कितनी कोडिंग है वो हमें नज़र नहीं आ रही थी, वो प्रोग्रामर के पास होती है। एग्जी फाइल ऐसी होती है जो एक तरह का सॉफ्टवेयर बन जाता है और वो यूज़र को दे दिया रहता है कि आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन उसको सिर्फ एक्सेस उसकी फ्रंट एंड पे होती है, उसके बैक एंड पे क्या कोडिंग है वो उसके पास नहीं होती। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो कि प्रोग्रामर यूज़र को प्रोवाइड करता है, यूज़र को या क्लाइंट को जिसने बनवाया हो उसको देता है कि ये आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें और इससे काम लें। एग्जीक्यूटिंग विजुअल बेसिक, यानी कि उसको अगर सब कुछ हो गया, एग्जी फाइल भी बन गया, तो उसको एग्जिट कैसे करना है, Alt F4 से, या सिंपल क्लिक फाइल और मेन्यू में जाके एग्जिट कर दीजिए। ये आखिर पे छोटा सा क्विज़ है, इसको हल कीजिएगा, इसके आंसर कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।